हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिस्टम की नाकामी का तूफान झेलते नौजवानों की कहानी अब आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के वो युवा जो आज घर से दही मिश्री खाकर ईश्वर अल्लाह को हाथ जोड़कर 1.5 साल से लटकी शिक्षक भर्ती में आखिरकार नियुक्ति की काउंसलिंग के लिए घरों से निकले। लेकिन जानते हैं क्या, पता चला शिक्षक भर्ती का ये लड्डू हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। मन में बहुत खुशी थी, लेकिन यहाँ पे जब आके पता चला कि भर्ती पे स्टे लग गया है तो बहुत ही निराशा फील हुआ। उत्तर प्रदेश में गोंडा से लखनऊ आकर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए पहुंची सिर्फ तनुजा सिंह की खुशियां ही एक झटके में नहीं थमी, बल्कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा पास करके 1.5 साल से भर्ती मिलने का इंतजार करते 69,000 नौजवानों की खुशियों पर ब्रेक लगा है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में नाम आने पर अपने अपने घरों में लड्डू बंटवाए थे। फेसबुक पर खुशी खुशी इनके परिजनों ने लिखा था, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरे पति अब सहायक शिक्षक बनकर देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन टीचर भर्ती का लड्डू हाथ आया, मुंह न लग पाया। अब वो सम्मान पूर्वक तरीके से अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर सकते हैं। आगे जो भी सूचना होगी वो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसी प्रकार पहुंचेगी जैसे आज की आपको पहुंची थी। बाकी सारा कार्यक्रम निरस्त है। आगे जिस प्रकार कार्यक्रम निर्धारित होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा देने के बाद से 16 महीने बीत चुके हैं। ये नौजवान कोर्ट में फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती पर मई महीने में फैसले के बाद अपनी नियुक्ति की काउंसलिंग के लिए 3 जून यानी आज से खुशी खुशी सेंटर्स पर पहुंचे थे। भर्ती परीक्षा होने के बाद में लगातार कोर्ट चलता रहा और हम सभी अभ्यर्थी जब 6 मई को इसका ऑर्डर आया हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, तब जाके सुकून में हम लोग को मिला और कहीं ना कहीं से हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये सुकून फिर छिन गया। अब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने 1.5 साल पहले वो एग्जाम में पूछे गए सवाल और उनमें से कुछ के जवाब पर ही पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसमें सरकार ने खुद पाया है, विभाग ने खुद पाया है कि 3 प्रश्न जो है वो इसमें जो है वो आउट ऑफ कोर्स थे, तो उन 150 में से 3 को हटा दिया, यानी जो नंबरिंग की वो 147 के ऊपर डेटा के हिसाब से। उस तरह के प्रश्न हैं जो प्रश्न ही गलत हैं, एक उस तरह के हैं जो प्रश्न भी गलत हैं और उनके एक से ज्यादा उत्तर संभव हैं। इसीलिए आप भी घंटी बजाते हुए पूछिए, जब देश में विधायक, सांसद चुनाव का नतीजा आते ही शपथ ले सकते हैं, तो क्यों नहीं शिक्षकों की भर्ती नतीजा आते ही तुरंत होती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। पहले कट ऑफ को लेकर कोर्ट में मामला लटका रहा। अब परीक्षा में गलत प्रश्नों को लेकर शिक्षकों की भर्ती अटक गई है। ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं। किसी भी ऐसी प्रक्रिया में इस देश के किसी भी नागरिक को न्यायालय के पास जाने का अधिकार है। माननीय न्यायालय के आदेशों का हम सम्मान करते हैं। हम आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आदेश होगा एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद उस अनुरूप निर्णय लेंगे। सवाल सीधा सा है कि नौजवानों की क्या गलती जो दिन रात एक एक करके पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च करते हैं, सैकड़ों रुपए का फॉर्म नौकरी के लिए भरते हैं, फिर सैकड़ों रुपए एग्जाम देने के लिए आने जाने में खर्चा होता है और ढंग से परीक्षा करा के एक नौकरी देने में पूरा सिस्टम फेल रहता है। इसमें कोई भी भर्ती बिना धरने के, बिना फंसा कोर्ट गए कोई भर्ती पूर्ण नहीं होती है। तो अब तो आदत सी हो गई, 1.5 साल हो गया कोर्ट खेलते खेलते, धरना देते देते, छोटी सी गलती और पूरा भर्ती कोर्ट में चली जाती है और करीब 1 साल 1.5 साल का वेट करना पड़ता है हर अभ्यर्थी को। कहीं ना कहीं से सिस्टम की कमी है, क्योंकि अगर जब तक पूरी तरह से ये नहीं हो गया था कि 1-2 नंबर का विवाद था, उस विवाद को सुलझा देते और सुलझाने के बाद ही काउंसलिंग के लिए बुलाते, ताकि कम से कम ये भर्ती एकदम फ्रेश होती और भर्तियों की तरह उलझी हुई नहीं होती। भर्ती के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।